हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो इस वीडियो में हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने सीडीपी के 15 क्वेश्चन किए थे। सो वो 15 क्वेश्चंस होने वाले हैं जो जिस टाइम पर ऑनलाइन एग्जाम हुआ था सीटेट का। राइट, तो उस टाइम के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंक्लूसिव एजुकेशन सजेस्ट दैट प्रिंसिपल ऑफ दैट शुड बी प्रैक्टिस टू इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स अचीव देयर बेस्ट पोटेंशियल। देखो, हम किसी बच्चे को सेग्रीगेट नहीं करेंगे। ठीक है, प्रीजुडिस हम पहले ही उसके बारे में कोई अपना विचार नहीं बनाएंगे। इक्वालिटी भी नहीं करेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि इक्वालिटी क्यों नहीं करेंगे, इक्विटी क्यों करेंगे। इक्विटी होता है हर बच्चे के अकॉर्डिंगली आप क्या कर रहे हो, उसको हेल्प प्रोवाइड कर रहे हो, या उसके अकॉर्डिंगली जो उसको चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर रहे हैं, अपने मेथड्स को चेंज कर रहे हैं पढ़ाने के। तो उसे बोलते हैं इक्विटी। अगर हम सब बच्चे को इक्वली पढ़ाएंगे तो सबका पोटेंशियल तो निखर के नहीं आएगा, राइट। तो इसीलिए इक्विटी इज द बेस्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट इज डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया क्या होता है? सो डिस्प्रेक्सिया इज रीडिंग ऑफ टेक्स्ट, राइट। डिस्प्रेक्सिया इज रिमेम्बरिंग ऑफ फैक्ट्स। डिस्प्रेक्सिया इज your physical coordination of body or body parts. Next is manipulation of number. So basically जो डिस्प्रेक्सिया होता है ना, उसके अंदर सिम्टम्स आते हैं बच्चे को बैलेंसिंग और कोऑर्डिनेशन के अंदर। ठीक है, तो दिस इज द फिजिकल कोऑर्डिनेशन जो रहता है, जैसे स्ट्रगलिंग इन रनिंग, जंपिंग, राइट। स्पीच में भी डिफिकल्टीज आ सकती है। सो दैट इज डिस्प्रेक्सिया। नेक्स्ट इज टू इंश्योर इंक्लूजन। आप चाहते हैं कि सारे बच्चे, हर लेवल के बच्चे जो पढ़ाई में एवरेज हैं, जैसे भी है, ठीक है, उनको आप पढ़ाना चाहते हैं, बट इंक्लूड करना चाहते हैं। और मल्टीपल मोड्स के तरीके से आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन इंक्लूड चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी बट डज नॉट इंक्लूड चिल्ड्रन विद इमोशनल डिफिकल्टीज। ऐसा कुछ नहीं है, तो रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एंड इवन रीजन इज रॉन्ग, सो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। नेक्स्ट इज वाइल द कंडीशन ऑफ ऑटिज्म। किसी बच्चे को ऑटिज्म है और हर किसी का ऑटिज्म अलग अलग होता है। ये स्टूडेंट विद ऑटिज्म आर गुड एट, कुछ स्टूडेंट्स ऑटिज्म में किस चीज में अच्छे होते हैं? आई कांटेक्ट बनाने में, स्ट्रेंजर से बात करने में, एडजस्टिंग विद द फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द रूटीन, एडजस्ट करने में अपने फ्रीक्वेंट चेंजेस में, या फिर रिटेनिंग एक्सटेंसिव फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। अभी ना मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। फोर्थ आंसर इज द करेक्ट वन। कई बच्चे, बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी ऑटिस्टिक चाइल्ड, तो ऑटिस्टिक चाइल्ड जो होता है ना, उनमें बहुत ज्यादा फैक्ट्स को, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को याद रखने की बहुत अच्छी, कुछ बच्चों में, सब में नहीं, कुछ बच्चों में। ठीक है, इवन अगर आपने उनको ये चीज बोल के छोड़ दिया कि कुछ बच्चे, अगर आपको इससे मिले कि ये डेट, ये बर्थडे लिस्ट याद कर लो, सो दे विल रिमेम्बर, दे विल रिमाइंड यू व्हेन देयर इज अ बर्थडे, राइट। सो यस, ऑटिस्टिक चाइल्ड में ये एक, कुछ ऑटिस्टिक चाइल्ड में, सभी में नहीं, कुछ ऑटिस्टिक चाइल्ड में रिटेनिंग पावर बहुत अच्छी होती है। एंड आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन। एक बच्चा क्रिएटिव है, उसे आप कैसे पता कर, कौन से फीचर से पता लगा लोगे? वो सिर्फ रूल्स फॉलो करता है, कॉपी करता है एक दूसरे को? नहीं। दे आर इंडिपेंडेंट इन देयर थिंकिंग, यस, वो अपनी थिंकिंग इंडिपेंडेंटली सोचता है, ना कि उनका शॉर्ट अटेंशन स्पैन, राइट। So this is the correct answer. Next is the correct sequence of presenting ideas to children is from, जो करेक्ट सीक्वेंस है आइडियाज को प्रेजेंट करने का, इज फ्रॉम डैश टू डैश। हम कभी भी आइडियाज ना कैसे प्रेजेंट करने चाहिए, कॉम्प्लेक्स तो करेंगे नहीं। ठीक है, तो हमेशा जनरल से स्पेसिफिक की तरफ बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट इज अ टीचर वांट्स टू डीपन द अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी ऑफ द नॉलेज। एक टीचर चाहती है बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बढ़े, मेमोरी, पर वो ये कभी भी नहीं करेगी। एक मेटाफोर देगी, किसी का एग्जाम्पल देगी, किसी के साथ कंपेयर करेगी, इंफॉर्मेशन को अप्लाई करेगी न्यू प्रॉब्लम्स में, जो कि सही बात है। सब कॉन्सेप्ट्स के साथ मिक्सिंग इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन, वो कभी भी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के साथ नहीं जोड़ेगी। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अ टीचर शुड इनकरेज स्टूडेंट्स टू थिंक अबाउट देयर ओन थिंकिंग प्रोसेस। ठीक है, टीचर को इनकरेज करना चाहिए कि वो बच्चों को कहे कि वो अपनी थिंकिंग प्रोसेस के बारे में सोचें। और रीजन दिया है, मेटाकॉग्निशन हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ हाई ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल। दोनों सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बोल सकते। सो बोथ ए एंड आर इज ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, राइट। नेक्स्ट इज करण ऑलवेज कंसिडर्स मोर देन वन सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। हमेशा एक से ज्यादा सॉल्यूशन सोचता है। तो ऑब्वियसली बच्चा क्या सोच रहा है, कन्वर्जेंट की डाइवर्जेंट? डाइवर्जेंट सोच रहा है। कन्वर्जेंट में तो येस और नो वाले आंसर्स आते हैं, एक ही आंसर, मतलब हर चीज, हर मल्टीपल आंसर्स भी एक ही जगह पे लेकर जाएगा, तो वो कन्वर्जेंट होगा, बट आंसर इज डाइवर्जेंट। लर्निंग बच्चे की मीनिंगफुल हो, इफेक्टिव हो, तो इसलिए हमें लर्निंग इन स्कूल और आउटसाइड द स्कूल में कनेक्शन बनाना चाहिए।
डिलीवर द कंटेंट दैट स्टूडेंट डोंट मेक अटेम्प्ट, वो अटेम्प्ट ही ना करे अपनी रियल लाइफ में, ये तो गलत हो गया। टीच कॉन्सेप्ट इन अ वे दैट अ कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट सब कॉन्सेप्ट आर नॉट एस्टेब्लिश, नहीं। फोकस ऑन रिसेप्शन ऑफ नॉलेज, बच्चा नॉलेज को रिसीव करे वो बहुत ही मिनिमम होना चाहिए, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। फर्स्ट इज करेक्ट। Next is classroom climate. Pedagogies and assessment methods should be chosen in a way that ensures class का climate, pedagogies और assessment बच्चों के किस से देखा जाता है, रट्टा मारने की, लर्न करने की कैपेबिलिटी से, बच्चे की क्यूरोसिटी से देखा जाता है, कैसे बच्चे क्यूरियस है ना। अगर बच्चे कई बार क्यूरियस नहीं होते तो पहले उनको उनकी क्रिएटिविटी को टीचर क्या करती है, गेम्स के थ्रू या बाकी डिफरेंट मेथड्स के थ्रू सामने लेकर आती है, राइट। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगी कि जितनी भी आपकी साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, ईवीएस, जितनी भी पेडागोजीज है, इवन सिलेबस चैनल के ऊपर है, तो प्लीज जरूर जाके देखिएगा, आपको बहुत प्रोडक्टिव लगेगा वो, राइट। और फिर इन क्वेश्चंस को जब आप करेंगे ना तो आपके लिए और भी ज्यादा लर्निंग होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट अप्रोच ऑफ अ टीचर, टीचर को ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए जब वो एरर्स निकाल रही है। पैटर्न ढूंढे वो एरर्स के, लर्निंग गैप्स ढूंढे, स्केफोल्डिंग द स्टूडेंट्स टू रेक्टिफाई एरर, वो बच्चे को करना चाहिए, तो टेलिंग द करेक्ट आंसर विदाउट डिस्कशन, बच्चे को कभी भी बिना डिस्कस किए आंसर्स नहीं बताने चाहिए। जैसे अगर मैं बात करती हूँ, अगर मैं अपनी क्लास में किसी बच्चे को पढ़ा रही हूँ तो आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे डी लिखते हैं, पर जब हम स्मॉल डी लिखते हैं ना तो ये डी ऐसे हो जाता है, राइट। और बच्चे बी को डी बना देते हैं, तो बहुत मल्टीपल टाइम्स आपको ऐसी चीजें देखने को मिलती है। इसको कई बार आप डिसलेक्सिया बोल देते हो, बट बच्चे को डिसलेक्सिया होता नहीं है, कुछ चीजें में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, राइट। तो हमें उस बच्चे के साथ डिस्कस करना चाहिए, विदाउट डिस्कशन तो बच्चा उस गलती को कभी सुधारेगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज अ टीचर शुड प्रमोट, क्या प्रमोट करना चाहिए, एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी, इंक्रीमेंट व्यू ऑफ एबिलिटी, इंक्रीमेंट व्यू ऑफ फर्स्ट एबिलिटी, फेलियर अवॉइडेंस गोल्स, नहीं, कि बच्चा कभी भी अगर फेल हो जाए तो उसको अवॉइड कर दे, ऐसा नहीं, हम हमेशा ये देखेंगे कि फेलियर को एक्सेप्ट करे बच्चा, ठीक है। तो दैट इज your should promote in failure accepting goal as well as incremental view of ability. Next is, which of the following is correct in context of emotion and cognition? High stress enhance problem solving, सेंस ऑफ जॉय मिलता है जब बच्चा डिस्कस करता है, हाई एंजाइटी होती है, ये तो गलत हो गया, सेंस ऑफ बोर्डम इम्प्रूव क्रिटिकल थिंकिंग, ऐसा भी नहीं है, सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। Next question is, which of the following contributes to the development of effective problem skills? इनमें से कौन सा ऐसा होगा जो इफेक्टिव प्रॉब्लम स्किल होगा, कन्वर्जेंट थिंकिंग, निमोनिक कॉम्प्रिहेंशन, पैसिव इमिटेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, राइट। सो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो प्रोडक्टिव लगी होगी, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।